अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक बार फिर कोशिश बुरी तरह से धराशायी हो गई और इस बार जो नाकामयाबी मिली है वह इतनी जोरदार है कि भारत के करीबी रूस ने खुद अमेरिका की जमीन पर जाकर उनका प्रोटोकॉल तोड़ डाला। दरअसल 15 अगस्त 2025 को जब भारत आजादी का पर्व मना रहा था, उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने यहां बुलाया। खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई, लेकिन नतीजा यह निकला कि ट्रंप का सोचा हुआ समझौता नहीं हुआ। रूस ने युद्ध खत्म करने से इनकार कर दिया और अंत में ट्रंप ही रूस के पक्ष में झुकते नजर आए। ट्रंप ने खुद कहा कि कोई डील फाइनल नहीं हो पाई और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा दिया। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि पुतिन ने अमेरिका पहुंचकर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि आखिर प्रोटोकॉल किस मामले में तोड़ा गया? क्या यह भारत से जुड़ा था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? और सबसे अहम कि ट्रंप पुतिन की यह मुलाकात भारत के लिए क्या मायने रखती है, जबकि अमेरिका टैरिफ बम से भारत को चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है। आइए इस रहस्य को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए एक पल का काम है लेकिन हमारे लिए बड़ी मदद है। सच तो यह है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसे भड़काने का सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका ही है। अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति न करता तो न यह युद्ध इतना लंबा खींचता और न ही इतने निर्दोष मारे जाते। फर्क बस इतना था कि जब हथियारों की सप्लाई शुरू हुई तो अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी, लेकिन अब ट्रंप की है। शुरुआत में लगा था कि नई सरकार भारत और रूस के पक्ष में खड़ी होगी। शुरुआती संकेत भी यही थे। जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में टकराव हुआ तो अमेरिका ने तुरंत यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी। मगर कुछ ही दिनों बाद ट्रंप का रुख बदल गया। उन्हें लगा कि युद्ध रुकने से भारत रूस की नजदीकियां और बढ़ेंगी और यह अमेरिका के खिलाफ भारी पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए टैरिफ का हथियार उठाया और भारत, रूस, चीन समेत ब्रिक्स देशों को निशाना बनाया। वजह साफ थी, भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर डॉलर और स्विफ्ट के वर्चस्व को तोड़ने वाला नया पेमेंट सिस्टम ला रहे थे। यही बात ट्रंप सरकार को नागवार गुजरी और उन्होंने धमकी पर धमकी देते हुए लगातार नए टैरिफ और सैंक्शन लगा दिए ताकि भारत, चीन रूस से तेल न खरीद पाए और रूस आर्थिक दबाव में आकर युद्ध हार जाए। नतीजा यह निकला कि कुछ महीनों बाद ट्रंप ने यूक्रेन को फिर से हथियार देने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, जून में चुपचाप $30 मिलियन का सौदा करके यूक्रेन को और हथियार बेच डाले। लेकिन असली मोड़ तब आया जब हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया और अगले दिनों में 25% अतिरिक्त लगाने की घोषणा कर दी। ब्राजील पर तो 50% तक का टैरिफ ठोक दिया गया। वजह सिर्फ यह कि दोनों देश रूस से व्यापार कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने मिलकर भारत की बड़ी रिफाइनिंग कंपनी नायरा को भी बैन कर दिया ताकि यूरोप में उसका तेल न बिके। मगर भारत ने इसके बावजूद नए बाजार तलाश लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट में साफ दिखा कि अगस्त में भारत का रूसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह सिर्फ 16 लाख बैरल था। यानी जितना ज्यादा अमेरिका दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही भारत रूस का रिश्ता मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने आखिरी दांव खेलते हुए पुतिन को सीधे अमेरिका बुलाया। 15 अगस्त के दिन ही अलास्का में दोनों की मुलाकात हुई और 3 घंटे लंबी चर्चा चली। अमेरिका का मुख्य सवाल था, रूस युद्ध खत्म क्यों नहीं करता? लेकिन पुतिन ने अपनी चालाकी से ऐसे तथ्य रखे कि अंत में ट्रंप मान गए और उन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी समझौता संभव नहीं हो पाया। सबसे बड़ी खबर यह रही कि पुतिन ने अमेरिका की धरती पर जाकर प्रोटोकॉल तोड़ा। दरअसल 2018 के बाद पहली बार हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने शुरुआत में ही माइक थाम लिया और माहौल अपने मुताबिक बनाया।
उन्होंने रूस अमेरिका रिश्तों को पड़ोसी जैसा बताते हुए अलास्का के इतिहास का जिक्र किया और खुद को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बताया। उनकी इन बातों ने ट्रंप को भी हिला दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अब यह यूक्रेन पर निर्भर करता है कि समझौता होगा या नहीं। अगर इस मुलाकात से तनाव कम होता है तो भारत को कूटनीतिक फायदा मिल सकता है। भारत संतुलन साधकर लाभ उठाएगा और उसकी छवि एक मजबूत मध्यस्थ के रूप में और निखरेगी, क्योंकि भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है, न कि युद्ध का। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन को ट्रंप के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए और क्या इससे भारत को फायदा होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।